की बहाली की है, टोला सेवक की बहाली की है, +2 शिक्षक की बहाली किया है, हमने लेखापाल की बहाली किया है, तकनीकी की बहाली किया है। हमने कुल मिला के करोड़ों लोग को रोजगार दिया है और हम ही रोजगार देंगे। आज आप देख रहे हैं कि जो हमारी महिलाएं, उसके लिए भी हमारी सरकार ने तत्पर हुआ और तुरंत उसके खाता में 10,000 रुपया जा रहा है और पुनः उसको 2 लाख रुपया देंगे ताकि वो रोजगार करके अपना जीविकोपार्जन करना चाह रहे हैं। पलायन की जहां तक बात, ये डेपोरसंखी नारा हो विपक्ष का, विपक्ष अपने आंख में टीन का चश्मा लगा लिया है और टीन का चश्मा लगाने वाले को आप कतबो कहिएगा कि विकास दिखता नहीं है, वही उसकी हालात है। पलायन जो है, हम गांव में आज जा रहे हैं, मजदूर आप भी कोई गांव ही समाज से आते होंगे पत्रकार बंधु, आप जाके मजदूर और मिस्त्री खोजिए, अगर मिल जाए तो। काम इतनी है गांव में, अभी जैसे देखिए मेरे सामने अभी बेगूसराय में, खासकर चेरिया बरियारपुर में भी काम है, वहाँ अभी रेशम उद्योग पालन का कार्यक्रम चालू हो चुका है। वहाँ अभी BMP 8 का पूरे प्लाटून का जमीन लिया गया है और वो BMP 8 और होमगार्ड का भी बटालियन, वह सारा काम ITI भी वहाँ चेरिया बरियारपुर में हो गया है। पहला काम है कि अब रोजी रोजगार के लिए वहाँ के किसान के लिए अगर दुख दर्द है तो फिर किसान की जमीन को अभी तुरंत खरीद बिक्री का सरकार तत्क्षण इसको मुद्दा विपक्ष का बनने नहीं दिया जाए। और बाद के दिनों में जो वहाँ के MLA 90 में वहाँ के MLA रामजीवन बाबू हुए, कृषि मंत्री भी हुए, कृषि मंत्री बने, पशुपालन मंत्री हुए, काश वो समस्या अगर उठाते उस समय भी UPA की सरकार हुआ करती थी केंद्र में, लेकिन कोई उसके लिए पहल नहीं किया गया और आज वो समस्या विपक्ष उसको उठा रहा है। आपको मौका मिला, आप विधानसभा में थे, लोकसभा भी आप 99 से 2004 तक रहे, क्यों नहीं मुद्दा उठाए? चलिए चलते चलते आखिरी सवाल करेंगे कि सामने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 है, 2025 फिर से 29 और 2025 225, ऐसा स्लोगन आपकी पार्टी NDA गठबंधन लेके चल रही है। नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार बनाने की बातें हो रही हैं, उसमें ठोक के टटोल के वैसे प्रत्याशियों पे NDA गठबंधन दाव लगाने जा रही है। उसमें पंकज कुमार का भी नाम सामने निकल के आया है। ऐसी बात सर्वे रिपोर्ट के हिसाब से पार्टी आप पे आस्था रखती है तो विदिन 50,000 वोटों से चुनाव जीतने का लक्ष्य लेके चरिया बरियारपुर की जनता आपको पटना भेज सकती है। ये मैं एक सर्वे रिपोर्ट के हिसाब से आपसे सवाल कर रहा हूं और ये आपसे जानना चाहूँगा, एक जानकारी लूँगा कि पार्टी अगर आप पे दाव लगाती है विधानसभा में एज ए कैंडिडेट तो वहाँ का फिज़ा माहौल कैसा रहेगा? आखिरी सवाल। पार्टी उम्मीदवार जमीनी कार्यकर्ता को पहचान के अगर NDA को उम्मीदवार बनाती है तो आपको जो सर्वे रिपोर्ट आया है वो 100% सही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं NDA उम्मीदवार का। लेकिन पिछले दिनों जिस उम्मीदवार को दिया गया मेरे यहाँ, वो उम्मीदवार अपने, उनका पति, उनका बेटा, परिवार, सब परिवार मैंने योजना का संचालन का दायित्व लिया और वर्कर NDA कार्यकर्ता को कहा कि आप बैठिए, हम चुनाव लड़ लेंगे। वो परिणाम वो आए थी, जबकि परिणाम और उसके आक्रोश में महागठबंधन के उम्मीदवार वहाँ जीत हासिल की थी। इसलिए इस बार अगर जमीनी कार्यकर्ता को महत्व दिया गया तो फिर NDA 50,000 नहीं 70,000 पार करेगा, ये आपका भी विश्वास है और मेरा भी विश्वास है। लेकिन अगर उम्मीदवार जो गांव की आर नहीं देखा, जो गांव का खेत खलिहान मजदूर गरीब का विपदा नहीं देखा, अगर वैसे पैरासूट उम्मीदवार को अगर NDA उम्मीदवार चेरिया बरियारपुर में अगर बनाया जाएगा तो पुनः परिणाम जो 2020 का हुआ वही होगा, और नहीं तो जमीनी कार्यकर्ता को अगर उतारा जाएगा तो NDA के लायक चेरिया बरियारपुर है और वहाँ NDA उम्मीदवार जीत का परचम लहराएगी। और NDA का जो नारा है 2025 फिर से नीतीश और 2025 225 का नारा बुलंद होगा, यही हमारा उम्मीद है। और आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद।